A very good morning, students. I am your new teacher of social studies. Today we are start our new chapter of unit first, that is chapter 3, the Delhi Sultanate. Delhi Sultanate, that is the main sultanate of our time, and now that we are studying about what is Delhi Sultanate. Delhi, Grecian town to empire. Grecian town to empire means that द बस्ती, जिस तरीके से बस्तियाँ होती हैं उसी तरीके से दिल्ली को भी जो एम्परर्स है या ग्रेशियन टाउन बोला जाता है राजाओं का, बिकॉज काफ़ी सारे बड़े बड़े राजाओं ने, मुगल्स ने, चौहान्स ने, तोमरास ने यहाँ पर अपना जो सल्तनत है उसको कायम रखा था या ग्रेशियन किया था। और आज हम आगे पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत क्या है। दिल्ली ग्रेशियन टाउन टू एम्पायर, यानी दिल्ली जो है वो राजाओं की बस्ती या नगरी कहा जाता है। एज अ कैपिटल दिल्ली सल्तनत सर्व्स एम्पायर्स। द तोमरास बिल्ड द सिटी ऑफ दिल्लीका इन 736 CE लेटर। दिल्ली जो है उसने हमें बताया है कि उसने अपनी जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी सारे राजाओं के लिए प्रोवाइड कराई हैं। दिल्ली जो है वो तोमरास के द्वारा बनाया गया। दिल्ली का पहले दिल्ली का नाम था जो कि 1736 CE में बना था। यहाँ पर काफ़ी टाइम्स तक चौहान्स ने राज किया। द चौहान्स डिफीटेड द तोमरास एंड एस्टैब्लिश देयर रूल इन दिल्ली। जो चौहान्स थे उन्होंने यहाँ पर जिन्होंने दिल्ली को बसाया था तोमरास, उनको डिफीट कर कर अपना पावर या अपना किंगडम यहाँ पर बना लिया था या इस्टेब्लिश किया था। By this time, Delhi has became an important commercial center। और आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो दिल्ली एक बहुत ही बड़ा कमर्शियल सेंटर बन चुका है। कॉइन्स दहली वाला स्टार्ट टू बी माइंडेड, और पुराने टाइम में यहाँ पर कुछ कॉइन्स भी स्टार्ट किए गए थे जिनको दहली वाला बोला जाता था। मैनी जैना मर्चेंट सेटल्ड इन दिल्ली विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुल्तान रूल। Delhi became a center of authority. Delhi now transformed into a capital which controlled vast area of the subcontinent. दिल्ली जो है यहाँ पर काफ़ी सारे जो मर्चेंट्स थे वो भी आके बसे, काफ़ी लंबे टाइम तक वो भी यहाँ रहे। उसके बाद दिल्ली में काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ ने अपनी सल्तनत लेकर आए, यहाँ पर रूल किया। और इसके बाद दिल्ली जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर एक कैपिटल के रूप में, एक बहुत बड़े एरिया के रूप में हमारे सामने आई और सब कॉन्टिनेंट बन गई। द प्रेजेंट कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली कंटेन दैट रिमेंड ऑफ 8 सक्सेसिव सिटीज़ दे आर। आज दिल्ली में काफ़ी कम से कम 8 ऐसी सिटीज़ हैं जो सक्सेसफुल सिटीज़ के रूप में दिल्ली में स्थापित हैं, दिल्ली के आसपास हैं। दिल्ली इट वॉज बिल्ड बाय दिल्लीका। जो दिल्ली थी, जिसको दिल्ली बोला जाता है, अभी दिल्ली बोला जाता है, वो क्या है, किंग दिल्लीका के द्वारा बनाई गई थी। श्री बाय अलाउद्दीन खिलजी। जो नगर है वहाँ का, ये सिटी है, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई है। जहाँपना बाय मोहम्मद बिन तुगलक। जहाँपना जो थी वो मोहम्मद बिन तुगलक को द्वारा बनाई गई थी। पुराना किला बाय शेरशाह सूरी। पुराना किला जो था वो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। किला राय पिथौरा बाय पृथ्वीराज चौहान। तुगलक बाय गयासुद्दीन। कोटला फिरोज शाह बाय फिरोज शाह तुगलक। शाहजहाँबाद बाय शाहजहाँ। तो ये वो किंग्स थे या ये जो वो एम्परर्स थे जिनके थ्रू ये सिटीज़ बनाई गई थी या बसाई गई थी। फ्रॉम 2006 दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत। 1206 में दिल्ली जो थी वो क्या है, दिल्ली सल्तनत के रूप में उभर कर आई थी। मैनी डायनेस्टीज हेल्प पावर इन द लेट मिडिवल पीरियड। दे एक्सपेंडेड एंड बिल्ड फोर्ट एंड टाउनशिप्स इन एंड अराउंड द सिटी ऑफ दिल्ली। काफ़ी सारी डायनेस्टियाँ जो थी वो यहाँ पर आई, उन्होंने अपना पावर यहाँ पर दिखाई मिडिवल पीरियड में। और जो दिल्ली को दिल्ली के आसपास काफ़ी सारे टाउनशिप्स और टाउन्स थे जो कि फोर्ट वगैरह से भरे हुए थे, जहाँ पर काफ़ी सारे एम्परर्स ने फोर्ट बनवाए थे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि दिल्ली में सबसे फर्स्टली कौन आया था। ही हैज़ मोहम्मद गौरीज इन्वेंशन।
यानी मोहम्मद गौरी का यहाँ सबसे पहले आगमन या आना हुआ था। शहाबुद्दीन मोहम्मद ascending the throne of Ghazni in 1173 CE। शहाबुद्दीन मोहम्मद जो थे उनको गजनी का थ्रोन दिया गया था, जो कि 1173 में ईस्वी में या सेंचुरीज में हमने यहाँ पढ़ा है। He made Punjab his ways and became ready for the campaign toward Delhi and Ganga Valley। उसने जो शहाबुद्दीन मोहम्मद जो कि गजनी के नाम से जाना जाता था, उसने सबसे पहले पंजाब को कैप्चर किया। उसके बाद उसने दिल्ली और गंगा वैली को भी अपना एक राज्य, अपना एम्परर में शामिल करना चाहे, अपनी सल्तनत बनानी चाहिए। मीनवाइल पृथ्वीराज चौहान, अबाउट हु यू रीड अर्लियर, ascended the throne of अजमेर in 1178 CE। उस टाइम पर पृथ्वीराज चौहान, जो कि जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है, वो जिन्होंने अजमेर का थ्रोन लिया था, यानी जिनको अजमेर का राजा माना जाता था, ही सून ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड डिफीटेड द चंदेलास। और कुछ ही टाइम में पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि चंदेलास को डिफीट करके दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। He was defeated by the Gujarat ruler and so he turned his attention toward the Punjab and the Ganga Valley। उसके बाद जब उन्होंने गुजरात के एक रूलर को डिफीट कर दिया या मार दिया, उसके बाद उन्होंने क्या है, पंजाब और गंगा वैली की साइड अपना रुख किया, यानी उसको अपनी सल्तनत बनानी चाहिए। So there were two powerful monarchs, पृथ्वी एंड मोहम्मद। तो ये दो उस टाइम के पावरफुल मोन्चर्स यानी शासक थे, जिन्होंने दिल्ली को अपना बनाना या अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहा था। कौन कौन थे? पृथ्वी एंड मोहम्मद। डिसरिंग द कंट्रोल ऑफ पंजाब एंड द गंगा वैली, द कॉन्फ्लिक्ट लीड them to fight two battles in 1191 and 1192 CE at Tarain near Bhatinda। उन दोनों के बीच में दो बैटल्स भी हुई थी। फर्स्ट बैटल जो है 1191 में हुई थी और सेकंड बैटल 1192 CE में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? तराइन, जो कि पंजाब भटिंडा के पास देखने को मिलता है। द बैटल ऑफ तराइन। अब इसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से पृथ्वी और गौरी के बीच में बैटल हुई थी। उस बैटल में क्या क्या हुआ था? इन द फर्स्ट बैटल Prithviraj inflicted a crisis defeat on Muhammad Gauri, who dared escape with his life. Within a year, Muhammad made careful preparation and marched back with a large army। जो फर्स्ट बैटल हुई थी उसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के थ्रू मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरीके से डिफीट किया गया था और वो वहाँ से अपनी लाइफ बचा के बैटल छोड़ के भाग गया था। उसके बाद कुछ टाइम बाद ही, कुछ ईयर बाद ही मोहम्मद गौरी ने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके, बहुत केयरफुल प्रिपरेशन करके अपनी एक लार्ज आर्मी के साथ अगेन आने का सोचा या दोबारा वहाँ पर आया। पृथ्वीराज वॉज एबल टू मस्टर द सपोर्ट ऑफ ऑल द राजास ऑफ नॉर्थन इंडिया एक्सपेक्टेड जयचंद ऑफ कन्नौज। और उस टाइम पृथ्वीराज चौहान जो थे, उन्हें सभी राजा जो थे, वहाँ के जो भी एम्परर्स थे, उनका सपोर्ट मिलता था। और नॉर्थ इंडिया के जो भी, नॉर्दर्न इंडिया के जो भी राजा थे, उनका सबका सपोर्ट पृथ्वीराज चौहान के साथ था। इवन दैट कन्नौज के जो किंग थे जयचंद, उन्होंने भी पृथ्वीराज को ही सपोर्ट किया था। हाउ एवर द सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन एंड फास्टर मूवमेंट ऑफ द तुर्किश क्लेवरी प्रूव्ड टू। और ये क्या था? एक बहुत फास्ट ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट था, जिससे कि तुर्किश भी इस चीज़ को प्रूव करना चाहते थे कि वो भी किसी से कम नहीं है। मच फॉर हिम विथ देयर विन। और उस टाइम तुर्किश ने क्या किया? मोहम्मद गौरी का साथ दिया ताकि वो भी तुर्किश को आप प्रूव कर सकें और उसकी जीत हो। मोहम्मद बिकेम द मास्टर ऑफ दिल्ली एरिया एंड ईस्टर्न राजस्थान बिटवीन 1192 एंड 1206 CE। क्या हुआ? उसके बाद मोहम्मद गौरी ने काफ़ी लंबे टाइम तक दिल्ली पर और ईस्टर्न राजस्थान पर अपना राज्य किया, जो कि 1192 से लेके 1206 सेंचुरी तक था।
The Turkish rule expanded over the Ganga Valley, दोआब, बिहार एंड बंगाल। इसके बाद जो तुर्किश थे यानी जिन्होंने उसका साथ दिया था मोहम्मद गौरी का, उनका जो रूल था वो कहाँ तक हो गया, गंगा यमुना तक हो गया, दोआब, बिहार और बंगाल तक उन्होंने अपना राज्य या अपना शासन स्थापित कर लिया। Interestingly, he defeated जयचंद of कन्नौज in 1194 CE। इसी के साथ देखा जाता है कि जो जयचंद जो कि कन्नौज के राजा जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था, उनको भी उसके थ्रू डिबीट कर 1194 CE में कन्नौज को भी अपने अधीन या अपने राज्य में शामिल कर लिया था। आफ्टर विनिंग सम मोर टेरिटरीज, मोहम्मद गौरी डिसाइडेड टू लीव इंडिया। जब उसने काफ़ी बड़े एरिया या काफ़ी सारी टेरिटरीज पर अपना कब्जा कर लिया, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया, इंडिया छोड़ के जाना चाहा। ही लेफ्ट हिज इंडियन टेरिटरी इन द चार्ज ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव एंड एबल जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक। जब उसने सोचा कि अब मुझे इंडिया से चले जाना चाहिए, लेकिन अगर वो इंडिया से जाएगा तो जो उसके इंडिया के जो भी टेरिटरीज थी तो वो उसका चार्ज किसको दे के जाए, तो उसने जो उसका सबसे ट्रस्टेड स्लेव था यानी जो जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको पूरी इंडिया की जितनी भी टेरिटरीज उसने विन की थी उनका राज्य पार्ट या उसको पूरी स्लेवरी देनी चाहिए। Muslim rulers often choose to give some important office to slaves because slaves were considered more royal than son and other relatives who were seen at revels। तो क्या होता है कि उस टाइम पे जो मुस्लिम रूलर्स होते थे उनका ये मानना था कि जो स्लेव्स होते हैं यानी जो उनके सैनिक या उनके जो वफादार होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बेटों से भी और उनके अदर रिलेटिव से भी ज़्यादा ईमानदार और लॉयल होते हैं। वो अपने राजा का जो भी राजपाट होता है उसको लॉयल्टी के साथ निभाते हैं और उसको संभालते हैं। तो उन्होंने अपने किसी भी बेटे या अपने रिलेटिव को उसकी रॉयल्टी ना देकर किसको दे दी थी, अपने एक स्लेव जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको दे दी थी। तो आज हमने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सबसे पहले मोहम्मद गौरी कैसे आया, किस तरीके से उसने सारी टेरिटरीज़ को कैप्चर किया, किस तरीके से उसने पृथ्वी के साथ तराइन जो वॉर बैटल थी उसमें पार्टिसिपेट किया और वॉन करके इंडिया से जाना चाहा। अब कल के नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत को कैसे इस्टेब्लिश किया गया था। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग द क्लास।